सिंदूर के बाद जिस तरह से कर्नल शोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के विजय शाह ने जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनका अपमान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और सोफिया कुरैशी जी को मैं सैल्यूट करती हूँ कि जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना बहादुरी से काम किया। और जहाँ तक विजय शाह जी की बात है, उन्होंने बहुत ही बेहूदगी पूर्ण बातें की हमारी बहन के लिए, क्योंकि वो भारत की बहन है, भारत के लोगों की बहन है, ना कि वो पाकिस्तान के किसी पाकिस्तानी की बहन है। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि वर्तमान सरकार के वर्तमान मंत्री ने कि हमारी बहन को, हमारी बेटी को इस प्रकार आतंकवादियों की बहन कह के संबोधित किया, जिससे हम महिलाएं और पूरा भारतवर्ष बहुत ग्लानि फील कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस महिला ने, बेटी ने इतनी बहादुरी से काम किया और उसको यह संबोधित किया गया कि वह मुसलमान है और मुसलमानों को मारने गई है, ये कदाचित उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार भी लगाई जिस तरह से कल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं? क्या आप एक अधिवक्ता भी हैं, उस नजरिए से आपको क्या लग रहा है कि कहीं से राहत मिलेगी इसमें? माननीय हाईकोर्ट ने जो भी कदम उठाया वह बहुत ही सराहनीय है और हम सब तो न्यायपालिका में बिलीव करते हैं और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका हमारी प्रहरी है। और न्यायाधीश महोदय ने जो भी कुछ किया बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि 4 घंटे के अंदर उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, लेकिन 12 बजे के पहले उन्होंने दर्ज किया, जबकि जो एफआईआर हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया गया, मगर एफआईआर हुई है और यह न्यायपालिका के प्रेशर से हुई है, सरकार की कोई मंशा नहीं थी। अभी राजस्थान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही, बीजेपी के नेता है वो तिरंगा से अपना चेहरा पोंछते हुए, नाक पोंछते हुए नजर आए। बीजेपी जहाँ एक तरफ राष्ट्रवाद की बात करती है और इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा जगह जगह पे निकाला, लेकिन उस तिरंगे का अपमान करना, इस पे क्या? ये बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनके कर्म जो होते हैं वो हमेशा इसी टाइप का ही होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अपने देश को कितना प्रेम करते हैं। जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता है वह देश प्रेम की बात करता है, जो सोफिया का सम्मान नहीं कर सकता है वो बहन बेटी की बात करता है, वो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है। तो यह मीडिया के द्वारा प्रत्येक देशवासी को यह एहसास होना चाहिए कि क्या यह सरकार जो है, जो वर्तमान सरकार है, क्या इसकी सरकार होनी चाहिए? क्या हमें ऐसे लोगों को वोट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता हमारे देश के लिए, हमारे नागरिक के लिए, किसी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। कल आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरी लड़ाई लड़ी गई है, बल्कि वो पीडीए ने ही लड़ाई लड़ा है, क्योंकि उनका एक तंज कसने का मतलब था। जिस तरह से सोफिया कुरैशी को भाई जातिगत कहा गया है, तो इस तरह से जो और विंग कमांडर ब्योमका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती जी हैं, उनकी भी जात बता डाली। उस पर लगातार बीजेपी घमासान मचाई हुई है। हाँ, माननीय प्रोफेसर साहब ने जो कुछ भी कहा सही कहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के को जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से डील किया, चाहे वो ए.के. भारती जी हों, वो यदुवंशी हैं और ब्योमिका सिंह जाट समाज से आती हैं, और सोफिया कुरैशी को पूरा देश जान गया है। तो ये कौन है? पीडीए ही तो है, पीडीए परिवार है। तो जहां भी देश को जरूरत पड़ती है वहां पीडीए परिवार काम करता है, और यह बात वर्तमान सरकार को समझ में नहीं आती है। ये हमेशा जो है जो भी इस पीडीए परिवार के बिरादरी के लोग होते हैं, कोई मौका उनको नीचा गिराने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, चाहे थाने हो, चाहे सरकार में किसी भी प्रकार का कोई काम हो, हर जगह इनको उपेक्षित किया जाता है, परेशान किया जाता है। जबकि यह पूरे देश में ही नहीं, सेना के साथ साथ पूरे देश में, चाहे वो कहीं भी हो, अपना काम हमेशा ईमानदारी से और देश के प्रति प्यार के से समर्पित रहते हैं और काम करते हैं, क्योंकि ये असली भारतीय यही है। बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, नारी वंदना करती है। बलिया में बीजेपी के नेता का आप वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, इनकी कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। बलिया का जो कांड हुआ है बहुत ही अभद्र है,
रहा है उसके बारे में तो कहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, सरकार में हैं और उसके बाद आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो रहन सहन होता है, जो हमारा संस्कार होता है, वो समाज देखता है। इसीलिए जो भी इस तरह महत्वपूर्ण पदों पे जो लोग भी हों, चाहे वर्तमान सरकार के हों चाहे किसी सरकार के हों, तो उन्हें हमेशा अपना रहने का तरीका, उठने बैठने का समाज में आप जिस प्रकार दिखाई देंगे तो वैसे ही समाज सीखता है। तो इसलिए हमें अच्छे से ही रहना चाहिए। हमारे भारतीय समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मर्यादा के अंदर ही होती हैं, और उनका जो भी कृत्य रहा वो बहुत ही गंदा रहा, बहुत अशोभनीय रहा, और उसका भाजपा सरकार ने उस पर एक्शन लिया है, उनको सस्पेंड किया है। लेकिन ये अच्छी चीजें नहीं है। माननीय योगी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह से अपने नेताओं पे कंट्रोल रखना चाहिए। उन्हें कम से कम अपनी सभ्यता संस्कृति का एक क्लास चला देना चाहिए कि आप बात करते हैं सभ्यता की, भारत की, देश प्रेम की बातें करते हैं, और आपके नेतागण इतना अशोभनीय कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है।